बात करते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि राम मनोहर लोहिया एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उन्होंने देश के आज़ादी की भूमिका कैसे निभाई थी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बात करते हैं सबसे पहले राम मनोहर लोहिया कौन थे। राम मनोहर लोहिया एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में विशेष भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया के आधार पर बात करते हैं। दिल्ली में उनके नाम पर एक स्वतंत्र भारत के नाम पर आज़ादी का प्रस्ताव रखा गया था क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी में विशेष भूमिका निभाई थी। और याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसके बारे में बार बार बताता रहता हूँ और आप लोग उसके बारे में समझना है कि क्या बोल रहा हूँ और किस बात को बोल रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया, दिल्ली में एक अस्पताल भी है मालवीय नगर में, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय के नाम से राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया कौन थे? स्वतंत्र भारत यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति थे, स्वतंत्र भारत के पहले सेनापति थे। राम मनोहर लोहिया का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। याद रखिएगा, जो कि अकबरपुर में उनका जन्म हुआ था। 23 मार्च को हुआ था, 1910 में हुआ था। राम मनोहर लोहिया जी का मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ था? 12 मार्च 1967 यानी कि 67 को हुआ था। याद रखिएगा, नई दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है भारत की और यहाँ पे जितने भी नेता नगरी के लोग आते हैं, यहाँ आते हैं, उनका विशेष अधिकार दिया जाता है। राम मनोहर लोहिया जी क्यों प्रसिद्ध हैं, ये भी बात कर लेते हैं। बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ समाज की स्थापना की थी, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके संस्थापक भी थे, तो उन्हें विशेष महत्वपूर्ण दर्जा मिला गया था। राम मनोहर लोहिया जी क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ गया है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक, इसके मुखपत्र कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। राम मनोहर लोहिया जो थे, सबसे बड़े पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की संस्थापक में विशेष भूमिका निभाई थी, जिसे सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कौन कौन से आंदोलन छेड़े थे? बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन आता है कि राम मनोहर लोहिया ने कौन कौन से आंदोलन छेड़े थे। बात करिएगा याद, राम मनोहर लोहिया एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उन्होंने कई सारे आंदोलन छेड़े थे। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन की बात याद रखिएगा कि अंग्रेजों से ये कहा गया था कि भारत को छोड़ दो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कई प्रकार के क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी प्रमुख नेता थे उसके। 1942 में बात करते भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें राम मनोहर लोहिया जी ने विशेष भूमिका निभाई थी। एक संगठन के तौर पे आए थे, जब वो संगठन के तौर पे उभरे थे तो लोग उनसे काफी आकर्षित हुए थे। याद रखिएगा, काफी सारे आकर्षित हुए थे राम मनोहर लोहिया के बारे में, लोग जो थे उनसे काफी अट्रैक्ट हुए थे। फिर बात करते हैं, राम मनोहर लोहिया जी ने प्रारंभिक जीवन का शिक्षा का, यूरोप प्रवास का, स्वतंत्रता संग्राम का, विभिन्न प्रकार के आंदोलन, यानी कि स्वदेश आगमन एवं स्वतंत्रता संग्राम का। स्वदेश आगमन में जो किसी चीज को अपनाने के लिए कहा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो मैंने बताया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। गोवा में मुक्ति आंदोलन चलाया गया था, कि जिसे नशा मुक्ति जानते होंगे। गोवा भारत का छोटा सा क्षेत्र है, राज्य है, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा में शराब बहुत सस्ते में मिलता है, जहाँ पे लोग दारू पी के टूट रहे थे, नशा करके टूट रहे थे। और गोवा जो है वो भारत का हिल स्टेशन कहलाता है, जहाँ पे लोग खुशी करने के लिए शौक से जाते हैं, वहाँ पे मजे लेते हैं। और गोवा मुक्ति आंदोलन उन्होंने चलाया था, गोवा को आज़ाद कराने के लिए। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद देहावासन को त्याग किया था। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट में डाल दें कि सर आई हैव अ डाउट, सिर्फ इतना लिख दें कि आई हैव अ डाउट, अपना नंबर डाल दें, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या समस्या है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।